नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा की ई क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से हम बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर को पढ़ना शुरू करेंगे। इस पेपर का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। और आज के वीडियो में हम हमारे सिलेबस को एनालिसिस करेंगे कि बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सिलेबस की हम बात करें तो विद्यार्थियों, हमारा सिलेबस है वो 5 यूनिट में विभाजित है, 5 इकाइयों में विभाजित है। और पाँचों इकाइयों में हमको 5 देशों का संविधान पढ़ना है, जिसमें हम पहली यूनिट में ब्रिटेन का संविधान पढ़ेंगे, दूसरी यूनिट में हम संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे, तीसरी यूनिट में हमको स्विट्ज़रलैंड का संविधान पढ़ना है, चौथी यूनिट में हम जनवादी गणराज्य जो चीन है उसका संविधान पढ़ेंगे, और अंत में 5वीं जो हमारी यूनिट है उसमें हम फ्रांस के संविधान को पढ़ेंगे। तो अब हम इस सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं कि पहली यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है डिटेल में, दूसरी में क्या क्या पढ़ना है, तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट में हमको विस्तृत रूप से पढ़ना क्या है। तो पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट में हमको ब्रिटेन का संविधान पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या क्या हैं और ब्रिटिश संविधान की प्रकृति कैसी है, यानी नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चूंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और वहाँ पर प्रथाओं और परंपराओं का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, और इन प्रथाओं और परंपराओं को ही क्या कहा जाता है, अभिसमय कहा जाता है। तो हम अभिसमयों को देखेंगे, इसमें कन्वेक्शंस को। फिर हम चूँकि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो सम्राट और राजमुकुट वहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका है, इसलिए सम्राट और राजमुकुट को हम पढ़ेंगे। फिर हम वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट को पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की क्या क्या शक्तियाँ हैं। फिर हम संसद को देखेंगे कि संसद की संरचना वहाँ पर कैसी है, संसद के सदन कितने हैं, संसद के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं, संसद क्या क्या वहाँ पर कार्य करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम देखेंगे कि संसद की वहाँ 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हम देखेंगे कि हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड का संबंध किस प्रकार का है। इसी प्रकार से संसदीय व्यवस्था में स्पीकर का पद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ब्रिटेन के संविधान में वो होगा स्पीकर का पद, जिसमें हम देखेंगे कि स्पीकर के कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं और स्पीकर की ब्रिटिश जो शासन प्रणाली है उसमें क्या भूमिका है। फिर ब्रिटेन में चूँकि विधि का शासन प्रचलित है, रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ क्या है उसको हम पढ़ेंगे। अंत में हम ब्रिटेन में नौकरशाही की क्या स्थिति है और ब्रिटेन में दलीय व्यवस्था कैसी है इसको हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से इकाई 1 में हमको ब्रिटेन का संविधान पढ़ना है। इकाई 2 की बात करें यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में हमको संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या क्या हैं। फिर अमेरिका में चूँकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं। इसी प्रकार से अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्रचलित है, जिसमें सरकार के जो 3 अंग हैं उनके कार्य और शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, यानी सेपरेशन ऑफ पावर को हम देखेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर के साथ ही हम देखेंगे अवरोध और संतुलन का सिद्धांत, यानी कंसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस। फिर अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो हम देखेंगे कि वो संघीय शासन प्रणाली की वहाँ पर क्या स्थिति है, यानी वहाँ का फेडरल सिस्टम हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा संविधान में वो है संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, यानी फेडरल वहाँ की जुडिशरी क्या है और जुडिशल रिव्यू का जो कंसेप्ट है उसको हम अमेरिका में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा अमेरिका के संविधान में वो होगा वहाँ की संसद, यानी कांग्रेस। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो संसद की संरचना हम देखेंगे, संसद के सदन कितने हैं वो देखेंगे, और इसी साथ संसद के कार्यों को हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में सीनेट का क्या महत्व है, यानी सीनेट अमेरिका में द्वितीय सदन या उच्च सदन माना जाता है। तो सीनेट का अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में क्या महत्व है उसको हम पढ़ेंगे। अंत में हम देखेंगे अमेरिका में दलीय व्यवस्था कैसी है, यानी पार्टी सिस्टम ऑफ अमेरिका हम पढ़ेंगे।
तो दूसरी यूनिट में इस तरह से हम अमेरिका के संविधान को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट की हम बात करें तो तीसरी यूनिट में हमको स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे वहाँ की संघीय सभा, फिर हम देखेंगे संघीय परिषद, फेडरल काउंसिल, और अंत में हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वहाँ पर प्रचलन है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम स्विट्जरलैंड के संविधान में पढ़ेंगे। अब हम चौथी यूनिट की बात करें तो चौथी यूनिट में हमको जनवादी गणराज्य चीन का संविधान पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा कि जनवादी गणराज्य चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा चीन के संविधान में वो होगा वहाँ की व्यवस्थापिका, यानी वहाँ की लेजिस्लेचर को हम पढ़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक होगा उसमें वहाँ की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव को पढ़ेंगे। फिर हम वहाँ की न्यायपालिका जुडिशरी पढ़ेंगे, और फिर हम चीन में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत प्रचलित है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। तो लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का सिद्धांत क्या है उसको हम पढ़ेंगे, और अंत में चीन में साम्यवादी दल की क्या भूमिका है उसको हम पढ़ेंगे। क्योंकि चीन में साम्यवादी व्यवस्था प्रचलित है और साम्यवादी व्यवस्था में साम्यवादी दल में सारी शक्तियाँ केंद्रित होते हैं, इसलिए साम्यवादी दल की भूमिका को हम चीन के संविधान में देखने का प्रयास करेंगे। अंत में हमारी जो 5वीं यूनिट है उसमें हमको फ्रांस का संविधान पढ़ना है। फ्रांस में वर्तमान समय में पंचम जो गणराज्य है वो उसका संविधान चल रहा है। तो हम देखेंगे कि फ्रांस के पंचम गणराज्य के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। फिर फ्रांस में मूल अधिकारों की स्थिति क्या है वो देखेंगे। फिर हम फ्रांस की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव को हम देखेंगे, और कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति को देखेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की क्या शक्तियाँ हैं, क्या अधिकार है उसको हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा फ्रांस के संविधान में वो है फ्रांस की संसद, उसको हम पढ़ेंगे। फिर न्यायपालिका जुडिशरी को पढ़ेंगे, फिर दलीय व्यवस्था को हम देखेंगे, और अंत में हम फ्रांस के संविधान में वहाँ की नौकरशाही और प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से विद्यार्थियों आज हमने बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसको विस्तृत रूप से एनालिसिस कर लिया है कि पाँचों यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है। यानी पाँचों यूनिट में हमको 5 देशों का संविधान पढ़ना है, और 5 देशों के संविधान को हमने विस्तृत रूप से एनालिसिस कर लिया है कि हमको इन 5 देशों के संविधान में पढ़ना क्या क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।